चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुख्यमंत्री ने संबल हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किए 160 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 55 जिलों के 7,227 संबल हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 160 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि हस्तांतरित की। 2018 से अब तक इस योजना के तहत 7.76 लाख प्रकरणों में कुल 7,383 करोड़ रुपए जरूरतमंदों को दिए जा चुके हैं। इस डिजिटल हस्तांतरण से समय की बचत हुई और सीधे लाभार्थियों तक सहायता राशि पहुंचाई जा सकी। एमपी के सभी नियमित कर्मचारी अब होंगे स्थायी, वेतन वृद्धि में नहीं होगी देरी। मध्य प्रदेश सरकार ने 1960 के शासकीय सेवक नियम को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी नियमित कर्मचारियों में स्थायी और अस्थायी की श्रेणी नहीं रहेगी। सभी कर्मचारी सीधे स्थायी श्रेणी में शामिल होंगे। इससे कर्मचारियों को परिवीक्षा अवधि खत्म होने के बाद स्थायीकरण में होने वाली देरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वेतन वृद्धि का लाभ अब समय पर मिलेगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक और प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। बैतूल के भरेवा धातु शिल्प को मिला जीआई टैग, गोंड कला को मिली वैश्विक पहचान। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पारंपरिक भरेवा धातु शिल्प को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल गया है। ये गोंड जनजाति की विशिष्ट कला पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाएगा। इस शिल्प के लिए शिल्पकार बलदेव वाघमारे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया। हज 2026 में मियां बीवी अलग कमरों में ठहरेंगे, स्मार्ट वॉच से होगी यात्रा की सुरक्षा। हज यात्रा 2026 में सऊदी अरब ने महत्वपूर्ण बदलाव किए। इस बार मियां बीवी एक ही कमरे में नहीं रह पाएंगे। पुरुष और महिला यात्रियों को अलग अलग कमरे प्रदान किए जाएंगे और पुरुषों को महिलाओं के कमरे में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। रसोई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। यात्रियों को खाना बाहर से लाना होगा। वहीं हज कमेटी ऑफ इंडिया सभी यात्रियों को मुफ्त स्मार्ट वॉच प्रदान करेगी। भोपाल दिल्ली वंदे भारत अब 20 कोच के साथ 400 सीटें बढ़ी। यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रानी कमलापति से हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली भोपाल दिल्ली वंदे भारत ट्रेन अब 16 की जगह 20 कोच के साथ दौड़ेगी। नई व्यवस्था से ट्रेन में 400 अतिरिक्त सीटें जुड़ेंगी, जिससे अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। नए रैक सोमवार और मंगलवार की रात भोपाल पहुंच चुके हैं। मिसरोद स्टेशन पर 20 कोच वाला रैक तैयार किया गया। मध्य प्रदेश में नीट पीजी राउंड 2 के लिए पंजीकरण शुरू। मध्य प्रदेश के जन स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने नीट पीजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इस राउंड से पहले राज्य के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 20 नई सीटें भी जोड़ी गई। मध्य प्रदेश में करीब 5,000 सरकारी स्कूल होंगे बंद, कम संख्या के कारण। सत्र 2026-27 से मध्य प्रदेश के करीब 5,000 सरकारी स्कूल बंद किए जाएंगे। इसका मुख्य कारण इन स्कूल्स में छात्रों की संख्या में लगातार कमी होना है। बंद होने वाले स्कूल के विद्यार्थी 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित नजदीकी स्कूल में स्थानांतरित किए जाएंगे। वहीं इन स्कूल के शिक्षक दूरस्थ स्कूल में भेजे जाएंगे। इस कदम से शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और संसाधनों के बेहतर उपयोग की संभावना बढ़ेगी। प्रदेश में फरार आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा, 3 दिन में 1100 से अधिक गिरफ्तार। साल के अंतिम महीने में लंबित अपराधों के निराकरण के लिए पुलिस ने पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत हर जिले में फरार अपराधियों और वारंटीज की पकड़ जारी है। बीते 3 दिनों में विभिन्न जिलों में कॉम्बिंग गश्त और छापेमारी के दौरान 1100 से अधिक वारंटीज को गिरफ्तार किया गया। पुलिस बल की सफलता से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होगी। इंदौर एयरपोर्ट को जल्द मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, उद्योग और निवेश के लिए गेम चेंजर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के लिए बड़ी खुशखबरी है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सांसद शंकर लालवानी ने संसद में नागरिक उड्डयन मंत्री से चर्चा के बाद जानकारी दी कि केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। धान कटाई के बाद बिना पराली जलाए सुपर सीडर से गेहूं बुआई का लाइव डेमो। भोपाल जिले के फंदा विकासखंड के ग्राम डंगरौली, टांडा सांकल और जमुनिया कला में आत्मा परियोजना के तहत कृषक पाठशाला और प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान किसानों को धान कटाई के बाद पराली जलाए बिना सुपर सीडर मशीन के माध्यम से गेहूं की सीधी बुआई का लाइव डेमो दिखाया गया। कार्यक्रम में स्थानीय किसान, आत्मा परियोजना और कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई मचीमीपट्टनम अजमेर स्पेशल ट्रेन। यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने मचीमीपट्टनम से अजमेर के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये ट्रेन भोपाल मंडल के इटारसी और भोपाल स्टेशन से होकर गुजरेगी, जिससे मध्य प्रदेश के यात्रियों को सीधा लाभ होगा। गाड़ी संख्या 07274 मचीमीपट्टनम अजमेर स्पेशल ट्रेन 21 दिसंबर 2025 को सुबह 10 बजे मचीमीपट्टनम से प्रस्थान करेगी। इस स्पेशल ट्रेन से यात्रियों की यात्रा और आसान, सुविधाजनक और समयबद्ध होगी। नए साल की शराब पार्टी महंगी, 500 लोगों पर लगेगा 25,000 रुपए का लाइसेंस। नए साल के जश्न को मनाने के लिए शराब पार्टी महंगी हो गई है। यदि कोई 500 लोगों की पार्टी आयोजित करता है तो आयोजक को 25,000 रुपए खर्च करके एक दिन का शराब लाइसेंस लेना होगा। पार्टी में लोगों की संख्या जितनी बढ़ेगी, लाइसेंस फीस उतनी ही बढ़ेगी। इसका मकसद बड़ी पार्टीज में सुरक्षा और नियंत्रण सुनिश्चित करना है। जबलपुर में अंग्रेजों की दास्ता की निशानी मिटाने की मुहिम, 15 से ज्यादा सड़क चौराहों के नाम बदले। जबलपुर में अंग्रेजों के शासनकाल के पुराने नामों को बदलने की मुहिम जारी है। पिछले 2 साल में राइट टाउन, नेपियर टाउन और रसल चौक सहित कई क्षेत्रों के नाम बदले जा चुके हैं। इस पहल का उद्देश्य अंग्रेजों की दास्ता की निशानी को मिटाना और शहर की पहचान को नए सिरे से परिभाषित करना है। अब तक 15 से ज्यादा सड़क और चौराहों के नाम बदले जा चुके हैं। एमपी विधानसभा के गठन की 69वीं वर्षगांठ, 17 दिसंबर को विशेष सत्र और प्रदर्शन। मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन के 69 साल पूरे होने के अवसर पर बुधवार 17 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुलाया गया। इस सत्र में विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पर पक्ष और विपक्ष द्वारा चर्चा होगी। सरकार 2047 तक विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्यों के लिए अपना विस्तृत रोड मैप सदन में पेश करेगी। साथ ही विधानसभा परिसर में मध्य प्रदेश विधानसभा की यात्रा और मोहन यादव सरकार के 2 साल के कामों पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मालवा में किसान महिलाएं सर्द रातों में लगी लाइन में, टोकन न मिलने पर बढ़ा आक्रोश। मालवा क्षेत्र में रबी सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद वितरण केंद्रों पर लंबी लाइंस लगी। किसान महिलाएं रात भर कड़ाके की सर्दी में इंतजार करती रहीं, लेकिन उन्हें टोकन नहीं मिल पाया। रतलाम कृषि उपज मंडी और दिलीप नगर स्थित केंद्रों पर किसानों का आक्रोश सुबह से शाम तक देखा गया। किसानों ने कहा कि यदि व्यवस्था में सुधार न हुआ तो आंदोलन शुरू किया जाएगा। एमपीपीएससी ने 2026 भर्ती परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर किया जारी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का संभावित कैलेंडर जारी कर दिया। इसमें राज्य सेवा, वन सेवा, तकनीकी और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न परीक्षाओं की तारीखें शामिल हैं। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर परीक्षा शेड्यूल देख सकते हैं। कैलेंडर में परीक्षाओं के बीच अंतर रखा गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों की नई भर्तियों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जा सके। सतना में संक्रमित ब्लड मामले की जांच के लिए कमेटी गठित, चूहों की समस्या को लेकर भी सरकार सक्रिय। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को HIV संक्रमित ब्लड चढ़ाए जाने के मामले पर कहा कि जांच के लिए प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है जो पूरे मामले की पड़ताल करेगी। इसके साथ ही मंत्री ने इंदौर और जबलपुर में चूहों की समस्या पर भी बात की। उन्होंने बताया कि कई 70 साल पुरानी बिल्डिंग्स को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, जिससे चूहों की समस्या को स्थायी रूप से नियंत्रित किया जा सके। एमपी में बाल विवाह रोकने के लिए स्कूल्स में तैयार हो रही बाल सेना। मध्य प्रदेश में बाल विवाह रोकने के लिए अब स्कूल के छात्र छात्राएं अहम भूमिका निभाएंगे। उन्हें बाल सेना में शामिल किया जा रहा है ताकि वे किसी भी बाल विवाह की सूचना तुरंत महिला बाल विकास विभाग को दें। विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करेगी। बाल विवाह मुक्त भारत योजना के तहत छात्र छात्राओं को इस गंभीर समस्या के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एमपी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान मोबाइल पर पूर्ण प्रतिबंध आज से लागू। मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान अब मोबाइल फोन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये नया नियम मंगलवार से लागू हो गया और सुप्रीम कोर्ट के 17 नवंबर के फैसले के आधार पर वन्य जीव संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू किया गया। प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन शुभरंजन सेन ने सभी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि सफारी में आने वाले पर्यटकों को मोबाइल फोन पार्क प्रबंधन की विशेष व्यवस्था के तहत जमा करना होगा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी स्कूल्स को मनमानी फीस वसूली मामले में राहत दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूल के प्रबंधकों को मनमानी फीस वसूली के मामलों में राहत दी। जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने अपने आदेश में कहा कि राज्य के अधिकारियों ने इस मामले में शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक निजी स्कूल संचालकों ने मनमानी फीस वसूली के खिलाफ दायर मामलों को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी। जानकारी न देने पर अधिकारियों का वेतन काटने का आदेश, कलेक्टर को दिए निर्देश। शहडोल संभाग के कमिश्नर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में विभिन्न हितग्राही योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कुछ अधिकारियों ने सही जानकारी नहीं दी, जिसके कारण कमिश्नर ने कलेक्टर उमरिया को उन अधिकारियों का 10 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इसके अलावा बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले सहायक संचालक मत्स्योद्योग को शो कॉज नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। एमपी में सरकारी नौकरी में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, कर्मचारियों के लिए राहत की सौगात। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में लंबे समय से चली आ रही पदों की जटिल श्रेणियों पर बड़ा फैसला लिया है। अब 10 कैटेगरी वाले पदनाम घटाकर केवल 5 आवश्यक पदों में सीमित कर दिए गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भोपाल में 2 दिन मांस बिक्री पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई। भोपाल नगर निगम ने नए वर्ष के पहले महीने में पड़ने वाले महत्वपूर्ण अवसरों पर मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के दिन नगर निगम क्षेत्र में मीट, मटन, चिकन और मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। आदेश का उद्देश्य राष्ट्रपति की अहिंसा नीति और राष्ट्रीय पर्वों की गरिमा को बनाए रखना है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ नगर निगम के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा की नई पहल, अगर पुलिस आपकी नहीं सुन रही, तहसीलों में चप्पल घिसकर आप थक चुके हैं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तो अब भाजपा कार्यालय आपकी मदद जरूर करेगा। पहली बार शुरू की गई इस पहल के तहत सप्ताह भर जिले के पदाधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें समाधान दिलाने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। इस नवाचार का उद्देश्य जनता की शिकायतों का तेजी से और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस का संसद में विरोध, प्रियंका गांधी ने लगाया केंद्र पर आरोप। केंद्र सरकार मनरेगा के स्थान पर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इस बिल का जोरदार विरोध किया। सांसद प्रियंका गांधी ने इसे बीजेपी की सनक बताते हुए कहा कि सरकार योजना खत्म करना चाहती है। मनरेगा की जगह नया कानून लाने के विरोध में आज कांग्रेस सांसदों ने संसद और मकर द्वार के बाहर प्रदर्शन किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।